चैप्टर 17 अरी का गुस्सा। नायरू और पीहू का साक्षी की बात सुन मुंह खुला का खुला रह जाता है। जहां पीहू अभी कुछ देर पहले इस बात पर उछल रही थी कि उसे इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिला है, अरी पुराण सुन उसे अब अफसोस हो रहा था। नायरू की तो लंका लगी हुई थी ये बात सुन, क्योंकि उसने तो न केवल अरी के सामने क्या क्या बोला था बल्कि उसे तो एक चिपका के भी चली आई थी। नायरू, ज़्यादा न सोच, इंसान ही तो है, कोई शेर तो नहीं ना है जो तुझे खा जाएगा। वैसे भी मेरे नाजुक से हाथ से उसे क्या ही लगी होगी, और इसका बदला भी तो उसने ले ही लिया, मेरी पहली किस चुरा कर। तो इसका बराबर। अभी नायरू कुछ और सोचती कि क्लास में दूसरे टीचर आ जाते हैं। सारे बच्चे अब क्लास करने लगते हैं। आज का सारा दिन की क्लास करने के बाद नायरू और पीहू हॉस्पिटल चली जाती हैं और साक्षी अपने घर। नायरू और पीहू हॉस्पिटल में वापस उसी कमरे में जाती हैं जहां कल उसने उस बच्चे को छोड़ा था। वहां जब वो देखती हैं कि वो बच्चा कार से खेल रहा है, आदि जैसे ही नायरू को देखता है परिधि चिल्लाते हुए नायरू के पैरों से लिपट जाता है। नायरू और पीहू उसकी हरकत पे मुस्कुरा देती हैं। परिधि, आप आ गए। हीरो अंकल ने कहा था आप मुझसे मिलने ज़रूर आओगे, और देखो आप आ गए। आपको पता है आदि कल हीरो अंकल के घर गया था जहाँ उसने खूब मस्ती की। नायरू आदि की बात सुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आदि हीरो अंकल किसे कह रहा है। नायरू झुक के उसे अपनी गोद में उठा बिस्तर पे बिठाती है और उसके लिए लाए खाने पीने के सामान को उसे दे देती है। आदि खाने को देख खुश हो जाता है, क्योंकि उसे आए हुए 2 घंटे हो गए थे। तब से उसकी कोई ना कोई जांच ही चल रही थी, जिस वजह से वह थक भी गया था और उसे भूख भी लग गई थी। आदि खाने को देख फिर नायरू के गले लग उसके गाल पर एक किस करता है और उसके गले में झूलते हुए बोलता है, अरे वाह, आप तो सच में परी हो। आपको कैसे पता आदि को भूख लगी है और उसे पोहे बहुत पसंद है। नायरू उसकी बात सुन हंसने लगती है और अपने गले से हाथ निकाल उसे सामने बैठा खाना उसके सामने रख बोलती है, अब आप जल्दी से खा लो, उसके बाद हम आपको अपने घर ले जाएंगे। आदि ये बात सुन उसकी तरफ देखता है और जल्दी से अपना सर नए में हिलाता है और बोलता है, नहीं, आदि अपने हीरो अंकल के साथ रहता है। हीरो अंकल आदि को बहुत प्यार करते हैं, उसका ध्यान भी बहुत रखते हैं, उसे मारते भी नहीं हैं, उसे अच्छा अच्छा खाने भी देते हैं। नायरू को लगता है आदि का कोई परिवार वाला होगा जिसे वो हीरो अंकल बोल रहा है, शायद ये कहीं को खो गया होगा। अच्छा है, इसे अपना परिवार मिल गया। ठीक है, आप अपने हीरो अंकल के साथ ही रहना। आदि अभी नायरू से बात कर ही रहा था कि उसकी नज़र पीहू पे जाती है, जो मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। आदि उसे देख नायरू की तरफ सवालिया नज़रों से बोलता है, परिधि, ये आंटी कौन है। पीहू अपने लिए आंटी शब्द सुन जल्दी से आगे आती है और बोलती है, ओए छोटे, आंटी कहाँ से लग रही हूँ मैं, अभी तो मैं 20 की भी नहीं हुई। आदि पीहू की बात सुन ध्यान से उसे देखता है, फिर हंसने लगता है। आंटी, आप तो बुरा मान गई, अगर आप बोलो तो मैं आपको आंटी नहीं बोलूँगा। पीहू उसकी बात सुन और चिढ़ जाती है। अभी वो कुछ और बोलती कि आदि फिर से हंसने लगता है और बोलता है, आप कितनी प्यारी हो, मैं आपसे आपको दी कह कर बुलाऊँगा। पीहू के चेहरे पर अभी बात सुन मुस्कान आ जाती है और वो आगे बढ़ उसके गाल पे एक प्यारा से किस कर देती है, बोलती है, बदमाश शरारती हो रही है हमसे। तीनों इसी तरह एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। उसके बाद नायरू आदि को अपना और पीहू का नंबर देती है ताकि वो लोग बाद में भी बात कर सकें। नायरू और पीहू जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, उन्हें एक जोरदार चीख अपने सामने वाले रूम से आती है, जिसके दरवाजे के बाहर हॉस्पिटल स्टाफ खड़े थे और अंदर का नज़ारा देख रहे थे। वो दोनों भी उस तरफ चली जाती हैं, अंदर की तरफ देखने लगती है, पर दोनों को अंदर का नज़ारा देख के जम जाती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों तले किसी ने ज़मीन खींच ली हो। अंदर अरी और कुछ डॉक्टर्स थे जो अरी के हाथों एक आदमी को मार खाते देख रहे थे। अरी, जिसकी आंखें भी गुस्से से लाल हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, टाइकन और ढीले था, वो साक्षात शिव का रुद्र रूप लग रहा था। नायरू अपने बगल में खड़ी नर्स से बोलती है, आप लोग उसे बचा क्यों नहीं रहे हो, वो कितना मार रहे हैं उसे। नर्स उसे अजीब नज़रों से देखती है और बोलती है, मार खाने वाला काम करेगा तो मार ही खाएगा। ये जो आदमी दिख रहे हैं ना, ये मंत्री का आदमी है, कुछ दिन पहले आया था, इसके सर पे चोट लगी थी, इसका इलाज कराने। वो जो लड़की दिख रही है अंदर,
कैबिन में वो उस हॉस्पिटल की नर्स है। दुर्भाग्य से वही इसकी देखभाल कर रही थी, पर उस बेचारे को क्या पता था कि इसकी गंदी नज़रें है उस पर। कल इसे डिस्चार्ज किया गया था और इसने उसे कल ही हॉस्पिटल के बाहर से अगवा कर लिया। जब इसके पेरेंट्स इसे ढूंढने गए तो किस्मत से अरी साहब भी कुछ काम से यहाँ आए थे। तब उन्हें ये बात पता चली तो सारी तहकीकात उन्होंने खुद की और 1 घंटे के अंदर इसका आदमी को घसीटते हुए यहाँ ले आए। वो तो किस्मत अच्छी थी इस लड़की की, अरी साहब के कारण इसके साथ कुछ बुरा होने से बच गया। नायरू उस नर्स की बात सुन अपने सामने देखने लगती है जहाँ अरी उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। यहाँ नायरू साक्षी ने हमें बताया था कि अरी कितने ज़्यादा गुस्से वाले इंसान हैं। यहाँ तो हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया। इसका गुस्सा तो सच में बहुत भयानक है। जल्दी चल यहाँ से, इन्होंने हमें देख लिया और पहचान लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नायरू उसकी बात सुनकर हाँ में सिर लहराती है और दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं।